अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफ़ुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु ख़बीर। मसला समाए मौता यानी क्या मुर्दे सुनते हैं, इस हवाले से आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है। कुरान मजीद से ऐसे दलाइल मिलते हैं जिससे ये बात साबित होती है कि जो इंसान दुनिया से चला जाता है, रुखसत हो जाता है, वो नहीं सुनता, और जो लोग उनको पुकारते हैं, उनको अपना मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझते हैं, उनका नज़रिया सरासर गलत है। क्योंकि अहद नबवी के अंदर मुशरिकीन मक्का और दीगर जो मुशरिकीन थे, वो भी ऐसी हस्तियों को पुकारा करते थे अपनी मुश्किल कुशाई के लिए जो दुनिया से जा चुकी थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके रद्द के अंदर कई मुकामात पर यह मसला वाज़े किया है। पहली दलील जो आपके सामने मैं रखता हूँ, सूरत अल-फातिर की 2 आयात करीमात, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर, कि वो लोग जिन्हें तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो वो तो कितमीर के भी मालिक नहीं हैं। कितमीर ये अरबी ज़ुबान के अंदर खजूर की गुठली के ऊपर जो जिल्ली होती है उसको कहा जाता है। यानी उनके अंदर इतनी कमज़ोरी है कि वो तो उस कितमीर के भी मालिक नहीं हैं। खजूर की वैल्यू, उसकी गुठली की वैल्यू और फिर उसके बाद उसकी झिल्ली की वैल्यू, यानी कोई वैल्यू नहीं है। तो जिस हस्ती के पास ज़रा सी भी चीज़ ना हो, ज़रा सी भी चीज़ का मालिक ना हो, वो हस्ती कैसे तुम्हारी मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई कर सकती है? तुम क्यों उसको पुकारते हो, क्यों उससे दुआ करते हो? अल्लाह ताला फरमाते हैं इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम, अगर तुम उनको पुकारोगे तुम्हारी पुकार नहीं सुनेंगे। वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम, और अगर वो बिलफर्ज सुन भी लें तो तुम्हारी पुकार का जवाब नहीं देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल सादा सी दलील दी है जो पढ़े लिखे इंसान को भी समझ आ सकती है, अनपढ़ आदमी को भी समझ आ सकती है। मसलन आपसे कोई पूछे कि सूरज निकला है कि नहीं निकला, उसको अल्फाज में बयान करने की बजाय आप उसको पकड़ें और बाहर ले जाएं गली में, तो आप उसको बताएं देखो सूरज निकला है कि नहीं निकला, तुम खुद फैसला कर सकते हो। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल सादा सी दलील दी है कि अगर बिलफर्ज वो तुम्हारी पुकार सुन भी लें तो तुम्हारी पुकार का जवाब नहीं देंगे। मस्तजाबू लकुम। अब ये दलील, इसको हम लागू करके देखें, अप्लाई करके देखें, तो जिनको अल्लाह के अलावा पुकारा जा रहा है, जिनके बारे में ये अकीदा है कि ये हमारी सुनते हैं, ये हमारी बात सुन लेते हैं और उसको सुनकर हल करने पर भी कादिर हैं, तो ठीक है, उस बंदे को साथ लेते हैं, वहाँ पर चलते हैं, जाकर उसको पुकारें। अगर वो पुकार सुनकर उसका जवाब दे दे तो फिर तुम्हारा अकीदा दुरुस्त है, फिर तुम वाकई उनको पुकार सकते हो। लेकिन अगर वो पुकार का जवाब ना दे पाएं तो इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारी पुकार नहीं सुनते। अब जो ज़िंदा इंसान है
وہ آپ کی اگر پکار سن لے گا تو وہ آپ کو جواب بھی دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سننے کی بھی صلاحیت سے نوازا ہے اور بولنے کی بھی صلاحیت سے نوازا ہے۔ لیکن یہ ہستی جو دنیا سے جا چکی ہے، جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان کو پکارو گے تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر سن بھی لیں تمہیں جواب نہیں دیں گے۔ دیکھ لو تجربہ کر کے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت والے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ اب یہاں رک کر ہم ایک مسئلے کو سمجھ لیتے ہیں، وہ یہ کہ جب ہم یہ آیت اور دیگر آیات جن میں غیر اللہ کو پکارنے کی نفی ہے اور جن کے بارے میں یہ صراحت آئی ہے کہ یہ تمہاری پکار نہیں سنتے، ان کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیا ان کے پاس ایسے کان ہیں جس کے ساتھ یہ سن سکیں، ایسی آنکھیں ہیں جس کے ساتھ یہ دیکھ سکیں؟ یعنی ان کے پاس ایسی چیزیں نہیں ہیں، تو پھر تم کیوں ان کو پکارتے ہو؟ یہ اور دیگر آیات جب ہم پیش کرتے ہیں تو ہمارے مد مقابل پھر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ تمہیں قرآن مجید کا علم ہی نہیں ہے۔ دراصل یہ آیات بتوں کے حوالے سے ہیں، بزرگوں کے حوالے سے نہیں ہیں۔ تم بتوں کی آیات ہمارے بزرگوں کے اوپر فٹ کرتے ہو، تمہیں کچھ خیال نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کر کے اپنے غلط عقیدے کو سہارا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب یہ آیت ہم پڑھتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، کہ قیامت والے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، تو ہمیں ان کے اس اعتراض کا، اس سوال کا اور اس تعویل کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر سننے کی نفی کی ہے وہ صرف بتوں کے حوالے سے ہی نہیں ہیں، بلکہ جیتی جاگتی چیزیں، ذی روح چیزیں جنہیں اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ہے ان کے مرنے کے بعد، یہ ان کے حوالے سے بھی ہے۔ کیونکہ یہاں پر آ رہا ہے کہ قیامت والے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، تو کیا بت وہاں پر انکار کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی جیتی جاگتی چیزیں بھی ہوں گی۔ اور آگے فرمایا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو باخبر ہے، جو ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، اس جیسی خبریں تمہیں نہیں دے گا کوئی بھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اسی سوال کو اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کی دیگر آیات کے اندر تو ہمیں یہی جواب ملتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جنہیں پکارا گیا ہے وہ کوئی زیرو چیزیں بھی ہیں، وہ بزرگ بھی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اگر سورۃ المائدہ کی آخری آیات کو دیکھیں گے تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آپ کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو خدا بنا لو، دو الہ بنا لو؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ میں کیسے وہ بات کہہ سکتا ہوں جو میرے لیے جائز ہی نہیں، روا ہی نہیں ہے۔ میں نے تو ان کو صرف یہی کہا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر سوال کا جواب دیں گے۔ قیامت والے دن ان سے پوچھا جائے گا کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ اب دیکھ لیں ماضی کے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا گیا، حضرت مریم کے حوالے سے بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، دور حاضر کے اندر بھی مسیحیوں میں یہ عقیدہ موجود ہے، اور جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا رہے گا۔ جب وہ نازل ہوں گے قیامت کے قریب تو آ کر بتائیں گے کہ میں تو اللہ کا پیغمبر اور رسول ہوں، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ،
सारे अहले किताब फिर उनके ऊपर ईमान ले आएंगे। कुरान मजीद का ये वाक़या हमें बताता है कि अल्लाह के अलावा सिर्फ बुतों को ही नहीं बल्कि बुज़ुर्गों को भी पुकारा गया है। पत्थर को कौन पुकारता है? पत्थर को कौन हाजत रवा मुश्किल कुशा समझता है? असल में पत्थर के पीछे एक नज़रिया होता है, कोई बुज़ुर्ग हस्ती होती है, असल में पुकारा उसको जा रहा होता है। अगर कोई पत्थरों की पूजा करता तो लोग पहाड़ों की पूजा करते, बड़े बड़े पत्थर हैं वहाँ पर, पत्थरों का मजमुआ होता है वहाँ पर, लेकिन नहीं, उस पत्थर के अंदर से एक शक्ल जो है वो बनाई जाती है जो उनके ख्याल के मुताबिक किसी बुज़ुर्ग की होती है और उस बुज़ुर्ग को उस पत्थर के वास्ते से पुकारा जा रहा होता है। तो ये कहना कि ये सिर्फ बुतों के हवाले से आयात हैं, ये नज़रिया बिल्कुल गलत है। इसी तरह अगर हम सूरह यूनुस को देखें तो वहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस मसले का तज़किरा किया है। सूरह यूनुस की आयत ये हमारे मौक़िफ़ की दूसरी दलील है कि फ़ौत शुदगान जो हैं वो नहीं सुनते, और इसी तरह ये जो एतराज़ उठाया जा रहा है कि ये बुतों के हवाले से आयात हैं, उसका जवाब भी उन आयात में मौजूद है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 28 और 29 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, वयौम नहशुरुहुम जमीआ सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू मकानकुम अंतुम व शुरकाउकुम फ़ज़य्यलना बैनहुम। जिस दिन हम उनको जमा करेंगे सबको, तो हम कहेंगे उन लोगों को जिन्होंने शिरक किया होगा कि अपनी जगहों पर ठहरो, तुम भी और तुम्हारे शरीक भी। जिनको अल्लाह के अलावा पूजा जा रहा था, माबूदाने बातला और जो उनकी इबादत करने वाले हैं, सबको कहा जाएगा अपनी अपनी जगह पर ठहरो। फ़ज़य्यलना बैनहुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर हम उनके दरमियान फूट डाल देंगे, इख्तलाफ डाल देंगे। वक़ाल शुरकाउहुम मा कुंतुम इय्याना ताबुदून, और उनके शरीक कहेंगे तुम तो हमारी इबादत किया ही नहीं करते थे। अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि माबूदाने बातला जिनको अल्लाह के साथ शरीक बनाया जा रहा था उनको, और जो उनकी इबादत करने वाले हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला वहाँ पर अपनी अपनी जगह पर ठहरने का हुक्म देंगे। अब अगर ये बुत होंगे तो क्या वो वहाँ पर ठहरेंगे? और फिर जब इख्तलाफ डालेगा अल्लाह ताला, तो क्या बुतों के साथ उनका झगड़ा होगा इबादत करने वालों का? बुतों को कहेंगे कि आज तुम हमें छुड़ाओ, तुम्हारे बारे में ये अकीदा था कि तुम हमें घसीट घसाट कर ले जाओगे, बचा लोगे वहाँ से, अब हमें बचाओ। तो वो कहेंगे मा कुंतुम इय्याना ताबुदून, वो बुत कहेंगे कि तुम हमारी इबादत नहीं करते थे। मालूम हुआ कि ये सिर्फ बुतों के हवाले से बातें नहीं हैं, बल्कि कोई जीती जागती चीज़ें भी होंगी। जो बुज़ुर्ग हैं ये उनके हवाले से भी बात है, जिसको भी अल्लाह के अलावा पुकारा जा रहा है। और आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वो शरीक क्या कहेंगे, फ़कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनना व बैनकुम इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन। वो कहेंगे कि हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाह काफ़ी है, बेशक हम तुम्हारी इबादत से अलबत्ता गाफिल थे। तुम अगर हमारी इबादत करते भी थे तो हमें नहीं पता चलता था कि तुम हमारी इबादत कर रहे हो। यहाँ पर हमारे दोनों मौक़िफ़ जो हैं वो साबित हो रहे हैं। नंबर एक, अल्लाह के अलावा जिनको पुकारा जा रहा है, जिनके बारे में ये नज़रिया कायम किया गया है कि ये हमारी सुनते हैं और हमारी सुनकर जो है वो हल भी करवाने पर कादिर हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सुनते नहीं हैं, ये गाफिल हैं तुम्हारी इबादत से। वहाँ पर ये इकरार करेंगे क़यामत वाले दिन। और दूसरी बात ये साबित हो रही है कि ये महज़ बुतों के मुतल्लक़ आयात नहीं हैं, बल्कि जीती जागती चीज़ों के हवाले से भी हैं, बुज़ुर्गों के हवाले से भी हैं, जिनको अल्लाह के अलावा पुकारा जा रहा है। तीसरी दलील कि दुनिया से रुखसत हो जाने वाला सुनता नहीं है, यानी मुर्दे नहीं सुनते, जिनको अल्लाह के अलावा मुश्किल कुशा हाजत रवा समझा जा रहा है, वो बात ही नहीं सुनते किसी की, तो कैसे वो किसी की मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई करेंगे? सूरत अल-अहकाफ की आयात हैं।
सूरत अल-अहकाफ आयत नंबर 5 और 6 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मल्ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा वहुम अन दुआइहिम गाफिलून वइज़ा हुशिरन नासु कानु लहुम आदाआ व कानु बिइबादतिहिम काफिरीन। फरमाया कि उस इंसान से ज़्यादा गुमराह कौन है कि जो अल्लाह के अलावा ऐसी हस्ती को पुकारता है जो क़यामत तक उसकी पुकार का जवाब नहीं देगी। वही सादा सी दलील कि अगर ये तुम्हारी पुकार सुनते हैं तो ठीक है, आ जाओ, हमें भी साथ ले जाओ और उनको पुकारो हमारे सामने, देख लो वो तुम्हारी पुकार का जवाब देते हैं कि नहीं देते। फरमाया कि क़यामत तक तुम्हारी पुकार का जवाब जो है वो नहीं दे पाएंगे। वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, और वो उनकी पुकार से गाफिल हैं, उनको तो पता ही नहीं चल रहा कि हमें कोई पुकार रहा है। वइज़ा हुशिरन नासु कानु लहुम आदाआ, और जब लोग इकट्ठे किए जाएंगे यानी क़यामत का दिन होगा तो ये उनके दुश्मन बन जाएंगे। वकानु बि इबादतिहिम काफिरीन, और उनकी इबादत का इनकार कर देंगे। दोनों बातें साबित हो रही हैं। नंबर एक कि जिनको अल्लाह के अलावा पुकारा जाता है वो पुकार नहीं सुनते, उनकी पुकार से गाफिल हैं। नंबर दो, ये महज बुत नहीं है बल्कि ये बुजुर्ग भी हैं, जीती जागती चीज़ें भी होंगी जिनके हवाले से ये आयात हैं, क्योंकि क़यामत वाले दिन वो उनकी इबादत का इनकार करेंगे। वो कहेंगे कि तुम हमारी इबादत नहीं किया करते थे। बुतों के अंदर तो बोलने की ताकत नहीं है, ना सुनने की ताकत है। तो क़यामत वाले दिन जो है वो बुत नहीं बल्कि लोग बोलेंगे जिनकी अल्लाह के अलावा इबादत हो रही थी, जिनको अल्लाह के अलावा पुकारा जा रहा है, वो बोलेंगे वहाँ पर। इस आयत पर अगर आप मज़ीद गौर करेंगे तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, कि उनकी पुकार से वो गाफिल हैं। क्यों? इसलिए कि दुनिया के अंदर जिनको अल्लाह के अलावा पुकारा गया है वो तीन तरह की हस्तियाँ हैं। या तो बेजान चीज़ों को पुकारा गया है, या नेक लोगों को अल्लाह के अलावा पुकारा जाता है, या बद लोगों को अल्लाह के अलावा पुकारा जाता है। जो बेजान चीज़ें हैं उनका ना सुनना तो बिल्कुल वाज़ेह ही है। अब जो बुज़ुर्ग हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जैसा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आपके सामने कुरान मजीद से पेश की, वो और इस तरह के दीगर नेक हस्तियाँ जिनको अल्लाह के अलावा पुकारा जा रहा है, वो अल्लाह ताला के यहाँ ऐसे मुकाम पर हैं कि वहाँ पर डायरेक्ट जो है वो आवाज़ नहीं पहुँचती। वो पूछ सकते हैं चलें जी फरिश्तों के ज़रिए पहुँच सकती होगी। भाई फरिश्तों के ज़रिए भी नहीं वहाँ पर आवाज़ पहुँचाई जाती, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने उनको ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर वो बड़े सुकून के साथ हैं, आराम के साथ हैं। अगर फरिश्तों के ज़रिए उन तक आवाज़ पहुँच जाए तो वो तो तकलीफ़ महसूस करेंगे, क्योंकि वो तो सारी ज़िंदगी लोगों को तौहीद की दावत देते रहे हैं। अगर फरिश्ते उन तक ये आवाज़ पहुँचा दें कि देखें दुनिया के अंदर लोग तुम्हें खुदा बना रहे हैं, दुनिया के अंदर लोग तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम्हें मुश्किल कुशा और हाजत रवा मान रहे हैं, तो उनको तकलीफ़ होगी, क्योंकि वो तो सारी ज़िंदगी तौहीद की दावत देते रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला तो नेक लोगों को तकलीफ़ नहीं देगा वहाँ पर। इसी तरह जो है जो बुरे लोग हैं उन तक भी आवाज़ नहीं पहुँचती। क्यों? कि वो ऐसी जगह पर हैं जहाँ डायरेक्ट आवाज़ नहीं पहुँच सकती। वो अल्लाह तबारक व तआला की जेल में हैं, कैद में हैं, सज़ा के अंदर हैं। यहाँ पर भी वही सवाल हो सकता है कि फ़रिश्तों के ज़रिए पहुँच जाएगी। भाई फ़रिश्तों के ज़रिए भी नहीं पहुँच सकती। क्यों? कि वो दुनिया वालों को गुमराह करके आए हैं। अगर फ़रिश्ते उन तक ये आवाज़ पहुँचा दें तो वो तो खुश होंगे कि हमारा मिशन कामयाब हो गया दुनिया में। और ऐसे लोगों को तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुश नहीं करना, बल्कि उनको तो सज़ा के अंदर रखना है, अज़ाब के अंदर मुब्तला रखना है। तो कोई भी शक्ल हम अपनी अक्ल के मुताबिक इख्तियार कर लें, किसी भी एतबार से उन तक आवाज़ नहीं पहुँचती। तो जब उन तक आवाज़ नहीं पहुँचती तो वो कैसे
सुनने पर कादर हैं और कैसे वो किसी की मुश्किल कुशाई करने पर कादर और कैसे वो किसी की हाजत रवाई करने पर कादर हैं। इन आयात करीमात से ये बात मालूम हुई कि जो दुनिया से रुखसत हो गया है और उसको अल्लाह के अलावा पुकारा जा रहा है, वो पुकार नहीं सुनता, क्योंकि ना तो उसके पास ऐसे कान हैं कि वो सुन सकें, न ऐसी आंखें हैं कि जिसके साथ वो देख सके, ना ऐसे हाथ हैं कि जिसके साथ वो पकड़ सके। तो जब उसके इख्तियार में कुछ नहीं है तो वो कैसे किसी की बात सुनकर उसको हल करेगा, उसकी मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई करेगा। और दूसरी बात कि ये सिर्फ़ बुतों के हवाले से आयात नहीं हैं, बल्कि बुज़ुर्गों के हवाले से भी हैं, जीती जागती चीज़ों के हवाले से भी हैं, जिनको भी अल्लाह के अलावा पुकारा जाता रहा है या पुकारा जा रहा है या पुकारा जाएगा। जब वो दुनिया से चले जाएंगे तो वो किसी की पुकार नहीं सुनेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।